हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद, हम पर दया करने के लिए धन्यवाद, हम सबके पाप अपराधों को क्षमा कर देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। हम सब मिलकर बोल सकते हैं, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, ऐसा तू मिला रूबरू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया। मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, मेरी सारी कमजोरियां, मेरी सारी खामोशियां, सब ले गया है तू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा, सल्ला सल्ला मिला पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू, पाक रूहे गया मुझे छू। टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, टूट गए सारे बंधन, भाग कर गया दुल्हन,
पागल ले गया मुझे छू, 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 गया मुझे छू, पागल ले गया मुझे छू, पागलू है गया मुझे छू, पागल ले गया मुझे छू। प्रभु सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, प्रभु सारा आदर और प्रशंसा आपके नाम को देते हैं। हमारी स्तुति को, हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद, जितने भाई बहन यहाँ पर हैं इन सब के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। अब जो समय है प्रभु, अपने पवित्र वचन से, अपने जन के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा मेरे प्रभु जी आप हम सबसे बोले और बातचीत करें मेरे परमेश्वर। और पवित्र आत्मा आपका निरंतर हम में से बैठे एक एक जन के ऊपर हो मेरे प्रभु, जो ऑनलाइन देख रहे प्रभु जी उन पर भी अपना निरंतर ले, और पवित्र आत्मा इस स्थान से महिमा आपकी हो मेरे परमेश्वर। जो वचन दिया जाए प्रभु जी और खुदावंद उसके द्वारा महिमा आपकी हो मेरे प्रभु जी, और हम सबको अपने लहू में ढाप ले ताकि शैतान उन वचनों को चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। ताकि जो वचन दिया जाए, बांटा जाए, जो बीज बोया जाए प्रभु जी वो आपके लिए फल लाने वाला हो। मदद करें, सहायता करें, सारा समय आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ हम इन सारी दुआओं को यीशु मसीह के नाम को लेकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और धरती के मालिक, आकाश और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, मेरी देह, मेरी सोचों, मेरे विचारों पर आप अपना कब्जा लें, और आज का वचन प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति और बहुत सी बातें प्रभु जी हमें सिखाएं, ताकि हम आपके वचन से सीखें और उस पर बने रहें, और आपकी महिमा प्रभु जी हम सबके जीवन में पाए। हम घटे, आप बढ़े पिता परमेश्वर, और सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले पिता। प्रभु यीशु के महान नाम में इस प्रार्थना को मांगे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की। आज के सुंदर समय के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का शुक्र, प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चले। मरकुस की अंजील 1 अध्याय उसकी 39 आयत को हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस 1 अध्याय उसकी 39 आयत को। सो वह सारे गलील में जी उनकी सभाओं में जा जाकर जी प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। बाइबल में कुछ वचन में से हम आज दुष्ट आत्मा के विषय में जानने की दुष्ट आत्मा आखिर करती क्या क्या है। तो यीशु मसीह आप लिखा कि यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालते थे। एक का पढ़िए, लुका की अंजील 4 अध्याय उसकी 40 और 41 आयत के अंदर। लुका की अंजील 4 अध्याय उसकी 40 और 41 आयत के अंदर हम पढ़ेंगे लूका की अंजील उसका 4 अध्याय उसकी 40 और 41 आयत को। सूरज डूबते समय जी जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे जी वह सब उन्हें उनके पास लाए जी और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया जी। और दुष्ट आत्मा चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है जी बहुतों में से निकल गई जी पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था जी क्योंकि वह जानते थे
कि ये मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। अक्सर कुछ हमें कई बार कुछ प्रचारकों से सुनने को मिलता है कि जो बीमारियां होती हैं वो दुष्ट आत्मा होती है, पर ये बाइबल हमें यहाँ पर ऐसा नहीं बताती। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के पास संध्या के समय अलग अलग प्रकार के बीमार लोग आए, नाना प्रकार की बीमारियों से जकड़े हुए थे, और बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह ने उन पर हाथ रखे और उन्हें चंगा कर दिया। नंबर 1। नंबर 2 में बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने जिनके अंदर दुष्ट आत्मा थी उनको दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया। जी पढ़ेंगे आप 40-41, बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पे 2 पहलू हैं, बीमारी अलग है और दुष्ट आत्मा अलग है। जी पढ़े। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे, वह सब उन्हें उसके पास लाए और उसने उन एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। जी। और दुष्ट आत्माएं चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वह जानते थे कि वह मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक दुष्ट आत्मा जो इस संसार में पाई जाती है, चाहे वो बड़ी भयंकर है चाहे वो छोटी सी है, पर हर एक दुष्ट आत्मा इस बात को जानती है कि प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं अलग अलग प्रकार की हैं, और दुष्ट आत्माएं बीमारी नहीं है परंतु बीमारी को पैदा कर सकती है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा के साइन कैसे हमें मिलते हैं, किस प्रकार से दुष्ट आत्मा काम करते हैं, देखिए बाइबल में लिखा हुआ है मरकुस के अंजील 5 अध्याय में, मैं ऐसे बोलता हूं, वहां पर एक व्यक्ति था, वो कब्रों के बीच में रहा करता था। बाइबल बताती लोग उसे संगलों से जंजीरों से बांधते थे और वो उन्हें तोड़ दिया। और बाइबल बताती उसके अंदर बहुत ऐसे दुष्ट आत्मा थी, बहुत ज्यादा। जब एक इंसान के अंदर बहुत सी दुष्ट आत्मा आती है, उसका अपना बल, उसकी अपनी शक्ति काम नहीं करती, पर दुष्ट आत्मा की अपनी ताकत काम करती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो संगलों को जंजीरों को तोड़ दिया करता था। और बाइबल बताती है कि वो अपने आप को घायल करता था, यानी उसे खुद नहीं पता चलता कि अपने आप को घायल करता, अपना माथा पत्थर पर दीवार पर मारता, जिससे वो खुद घायल हो जाता, पर उसे नहीं पता चलता। दुष्ट आत्मा ने उसकी देह पर, दुष्ट आत्मा ने उसके दिमाग के ऊपर, दुष्ट आत्मा ने उसकी आंखों के ऊपर अपना कब्जा किया। और बाइबल बताती है वो कब्रिस्तान के बीच में रहता था। जब वो चंगा हो गया, यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपने घर में जा, यानी दुष्ट आत्मा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब कई बार सफर में जाते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग तो भिखारी होते हैं, कुछ लोग भिखारी नहीं होते, और कपड़े गंदे से पहने, तो लंबे से बाल होते हैं, लंबी सी दाढ़ी होती है, और वो पागल से दिखते हैं आपको। ये वो लोग हैं जिनको दुष्ट आत्मा ने घर से बाहर लेके आई है। ये काम होता है जादू टोने के द्वारा। मान लो एक बहुत बड़ा घर है, उसमें 2 भाई हैं, एक भाई कहता है जैसे ये पूरी संपत्ति मुझे चाहिए, वो अपने भाई को ऊपर ऐसा जादू टोना कर देता उसे घर से बाहर, वो दुष्ट आत्मा उसे घर से बाहर ले जाती। जंगलों में, कब्रिस्तान में, ऐसे शहरों में जहां पे कोई इसे नहीं जानता, और ये बिल्कुल उस कब्रिस्तान के अंदर रह रहा है, अकेला रहता है। दुष्ट आत्मा हमें ऐसा, हमारे अंदर ऐसा काम करती है कि हमें अकेला रहना पड़ता है। दुष्ट आत्मा हमें अकेलेपन में ले जाती है। ये दुष्ट आत्मा के काम है। बाइबल के अंदर एक पिता प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, बड़े ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, मरकुस की अंजील 9 अध्याय
उसकी 21 और 22 और 23 साइड को देखेंगे हम। मरकुस की अंजील 9 अध्याय 21 और 22 और 23 साइड। जी पढ़िए। उसने उसके पिता से पूछा, उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? इसकी ये हालत कब से है? उसने कहा, बचपन से। देखिए, बचपन से उस लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा थी। जी आगे। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया। ऐसी दुष्ट आत्मा भी होती है जो हमें आग के अंदर गिरा देती है और हमें पानी के अंदर गिरा देती है, इसलिए कि वो दुष्ट आत्मा उस बच्चे को मारना चाहती है, पर तो फिर भी वो बच्चा कहीं ना कहीं बच रहा है, कहीं ना कहीं। बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 10:10 में, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। वो हमारे शरीर को नाश करना चाहता है, वो हमारी आत्मा को नाश करना चाहता है, पर दुष्ट आत्मा में नाश करना चाहती है। कभी इसे पानी में, कभी इसे आग में गिराती है, कभी इसे पानी में, कभी इसे आग में, और बचपन से दुष्ट आत्मा इसके अंदर है। हम परमेश्वर के लोग हैं। कई बार अनजाने से कोई ऐसा व्यक्ति हमारे घर में आ जाता है, उसके बाद चला जाता है। अगर उसके साथ दुष्ट आत्मा होती है तो आपको उसका बड़ी जल्दी पता चलेगा, उसकी स्मेल से। बड़ी अजीब सी, बड़ी गंदी सी स्मेल आएगी, जिससे आपको लगेगा कि कुछ देर पहले तो ऐसा नहीं था। तो तब आप क्या करें? तुरंत घुटनों के बल लाएं, हाथ उठा के प्रार्थना करें, या फिर अपने भाई साहब को फोन करें, पानी की प्रार्थना करवाएं, पानी का छिड़काव करें। और सबसे बेस्ट है कि आप प्रार्थना ही करें ताकि उसका जो प्रभाव है वो चला जाए। ये एक हवा है। बहुत से लोग कहते हैं कि दुष्ट आत्मा चर्च के अंदर नहीं आती। क्यों नहीं आती? जब परीक्षा के समय दुष्ट आत्मा, शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ है, तो दुष्ट आत्मा चर्च के अंदर क्यों नहीं आ सकती? जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा होती है चर्च के अंदर, वो चंगे होते क्या? वो चर्च के अंदर ही तो होती है। ये एक ऐसी हवा है जो कहीं भी आ और जा सकती है, पर तो जहां पे परमेश्वर की हजूरी है, जहां पे परमेश्वर है और ये बड़ी चुकन्नी रहती है, इनके अंदर एक डर रहता है, वहां पे समझ लो कि परमेश्वर की हजूरी में एक आग बनी रहती है, जिससे से लगता है कि हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए। पर शैतान परमेश्वर के लोगों के लिए कोई ना कोई प्लानिंग करता रहता है, बस एक मौका ढूंढता है कि उनके घर में, उनके जीवन में, उनके कामकाज में, उनकी नौकरी में, उनके बिजनेस में, उनके शरीर में कैसे अपना कब्जा करें, कैसे आक्रमण करें। और बाइबल बताती है कि पिता कहता है कि इसके अंदर बचपन से दुष्ट आत्मा है, बचपन से। कभी इसे पानी में तो कभी इसे आग में गिरा देती है। और यूहन्ना 10:11 में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम लोग जीवन पाओ और बहुतायी का जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया। काफी समय पहले मैं दिल्ली में था। मुझे एक भाई साहब ने अपने घर पे बुलाया, वो मैथोडी चर्च के भाई साहब थे। फिर लक्ष्मण जी आपके बारे में सुना, तो आप इसलिए मैंने आपको अपने घर पे बुलाया प्रार्थना के लिए। वो अपनी लड़की को लेके आए, कह रहे पास्टर जी, ब्रदर लक्ष्मण इस मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करिए। उसकी लड़की के अंदर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, हरकतें बड़ी अजीब सी, कई बार कुछ बच्चों का दिमाग काम नहीं करता, हम उसे पकड़ते रहते हैं, बिल्कुल ऐसी। मैंने पूछा पास्टर जी ये कैसे हालत हुई थी? कह रहे पास्टर लक्ष्मण जी, मैं किसी घर के अंदर गया, किसी ने मेरे को बुलाया दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, उनकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी। तो जब मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला तो दुष्ट आत्मा ने बोला कोई की बात नहीं पैसा, मैं तेरे घर पे जाती तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। कह रहे मेरे आने से पहले दुष्ट आत्मा ने मेरी बेटी को पकड़ लिया और अभी तक ठीक नहीं है। तो बड़ा सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर पास्टरों के बच्चे बीमार या ऐसी हालत होगी तो फिर मसीह कहां गए?
और मैंने एक चीज वहां पे नोट की, जो वो पास साहब थे उन्होंने यीशु के नाम का इस्तेमाल तो किया पर उनके खुद के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा कि जब तक तुम सामर्थ ना पालो, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पालो, तब तक तुम यरूशलेम से बाहर मत निकलना। एक बाइबल के अंदर एक स्टोरी है, मैं बताता हूं, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। प्रेरितों का 19 में मैं ऐसे ही बोलता हूं। वहां पर संत पौलुस थे। संत पौलुस दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। वहां पर एक यहूदी व्यक्ति था, उसके 7 बेटे थे। उन 7 बेटों ने देखा कि संत पौलुस यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं। वो 7 भाई किसी घर में चले गए जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उस घर में चले गए। उन 7 भाइयों ने बोला, हे दुष्ट आत्मा, तुझे यीशु के नाम में हुक्म देते हैं, बाहर आ जा। दुष्ट आत्मा बाहर आ गई। दुष्ट आत्मा ने बोला कि तुम लोग कौन हो जो मुझे डांट रहे हो, मुझे निकाल रहे हो। उन 7 भाइयों ने कैसे दुष्ट आत्मा निकाला? हे दुष्ट आत्मा, अब यीशु के नाम में जिसका प्रचार संत पौलुस करते हैं, उस यीशु के नाम में तुझे डांट दे और निकल जा। दुष्ट आत्मा बाहर आ गई। दुष्ट आत्मा ने बोला, हम यीशु मसीह को जानते हैं, पौलुस को भी पहचानते हैं। यानी हर दुष्ट आत्मा जानती है कि यीशु मसीह कौन है। पौलुस को कैसे पहचानती है? उन दुष्ट आत्मा से पौलुस की मुलाकात अक्सर होती नहीं होगी, क्योंकि यीशु पौलुस ने कितनी बार कई जगह दुष्ट आत्मा को निकाला है। पर उस दुष्ट आत्मा ने बोला कि तुम लोग कौन हो जो मुझे निकाल रहे हो? बाइबल बताती है कि दुष्ट आत्मा निकली, उन 7 भाइयों को पकड़ा, उन्हें मारा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें बिना वस्त्र घर से बाहर निकाल दिया गया। दुष्ट आत्मा, उन्होंने यीशु के नाम का इस्तेमाल तो किया, पर उनके खुद के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, परमेश्वर की सामर्थ नहीं थी। बिना पवित्र आत्मा के हम दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकते। अगर यीशु के नाम में आपने निकाल भी दिए तो दुष्ट आत्मा कहीं ना कहीं आपके नुकसान कर सकती है। तो दिल्ली भाई साहब के साथ ऐसा ही हुआ। उनके खुद के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, पर यीशु मसीह का नाम लेकर वो दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। दुष्ट आत्मा का पहला साइन ये होता है कि उसकी स्मेल बड़ी गंदी होती है। उसकी स्मेल से समझिए घर का वातावरण ठीक नहीं है। पर ऐसे लोगों से भी आप चुका नहीं सकते जो बहुत अपने आप को आत्मिक, अपने आप को बड़े वरदान से भरे हुए दिखाते हैं। कई बार वो एक बार क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं, समझ जाए। सीएमसी हॉस्पिटल में एक भाई साहब गुरदासपुर के थे, यहाँ पे एडमिट हुए, वो बीमार चल रहे थे। तो मुझे उनका फोन आया, तो कह रहे भाई साहब ऐसे ऐसे एडमिट हो, प्रेयर के लिए आ सकते। मैं प्रेयर के लिए गया। मैंने कहा ऐसे किसी चीज की जरूरत हो, आप हमारे घर पे खाने की कुछ भी आप आए। तो उसकी पत्नी थी, कह रही कि भाई साहब जी की मैं ठीक है। उनकी पत्नी आ गई, कह रही मैं खाना खुद ही बनाऊंगी। तो तरह में ठीक है, आप खुद बना लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। तो बैठे बैठे मेरी पत्नी को कहने लगी कि आपके घर में ना कुछ है, आपके घर में ना कुछ है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो सुनीता ने बाद में मुझे बताया, मैं तो उसके साथ होगा, उसके साथ दुष्ट आत्मा आई है, उसके साथ ही चली जाएगी। ठीक है, मैं क्या, अगर यहाँ पे होगा सबसे पहले उसकी स्मेल से पता चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कई बार कुछ लोग आपको ऐसा मिलेंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, पर तो आप अगर अच्छे मसीह हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आप इस चीज को समझ जाएंगे कि ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप खुद प्रार्थना करने वाले हो, आप खुद वचन पढ़ने वाले हो, आप पवित्र आत्मा से भरे हो। कई बार कुछ दुष्ट आत्मा जो ऐसे लोग हैं कि ये लोग उनके साथ ही आती है, उनके साथ ही चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे उस पिता ने अपने बच्चे के विषय में यीशु मसीह को बोला कि कई बार इसे पानी में गिराती है और आग में इसे नष्ट करना चाहती है। दुष्ट आत्मा का एक ही उद्देश्य है, नष्ट करना। दुष्ट आत्मा का एक ही उद्देश्य है, उसका नुकसान करना। दुष्ट आत्मा का एक ही उद्देश्य है, घर में झगड़ा करना। दुष्ट आत्मा का एक ही उद्देश्य है,
बस इन सबको खत्म करना, इन सबको नष्ट करना, उसका उद्देश्य ही है दुष्ट आत्मा का। तो हमें इन चीजों से, इन लोगों से बच के रहना चाहिए जो कई बार हमें बड़ा अपने आप को बहुत ही आत्मिक दिखाई देते हैं। इन लोगों से बच के रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जी आगे पढ़े उस पिता ने क्या बोला। मरकुस 9 अध्याय उसकी 22-23 आयत। देखिए, बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पे हुआ क्या असल में। और कभी इसे पानी में तो कभी आग में गिराती है। जी, यदि तू कुछ कर सके तो इसका कोई उपाय कर। जी, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जी, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, जी, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जी, जब यीशु ने देखा कि लोग भीड़ लगा रहे हैं, जी, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। बस। हालेलुया, हालेलुया। पिता ने कुछ और कहा, यीशु मसीह ने कुछ और किया। पिता ने कहा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा कभी इसे पानी में गिराती है, कभी इसे आग में गिराती है, इसे नष्ट करना चाहती है। जो पिता ने देखा, पिता ने वो बताया, और यीशु मसीह ने वो प्रार्थना नहीं की है, यीशु मसीह ने वो वहां पे वो चमत्कार नहीं किया। शायद 2 साल पहले मैं मेरठ में था, यूपी में। तो वहां के जो पास्टर साहब थे, 2-3 लोग और भी थे, तो हमें किसी के घर पे जाना था प्रार्थना के लिए। तो पास्टर साहब उनके साथ 2-3 लोग और मैं भी था। हम सभी किसी घर में प्रार्थना के लिए गए थे। जो पास्टर साहब के 3-4 लोग आए थे, वो भी बैठ गए, और एक उनका भाई, उनके साथ जो भाई था वो थोड़ा सा दूर बैठ गया। तो जिनके घर पे प्रार्थना के लिए गए थे, मैं वहां पे बैठा हुआ था, पर जो भाई हमारे साथ ही आया है वो सामने बैठा हुआ था, बिल्कुल ठीक, कुछ भी नहीं। अचानक से उसे पता नहीं ऐसे जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसकी ओर देख, और मैंने जैसे उसको देखा, मैं कहा भाई इधर, उसे अपने पास बिठाया, और उसे जैसे यीशु मसीह के नाम में डांटा, दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, मैं क्या आज से 2-3 साल पहले आप ऐसी जगह पर गए थे जहां पे जाना उचित नहीं था, यानी आप एक तांत्रिक के पास गए थे? उसने बोला हाँ, मैं गया था नौकरी के लिए। देखें, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम प्रभु का धन्यवाद हो, हम ऐसे कार्य नहीं करते। कई बार हम हाथ दिखाते हैं और हम बड़े आकर्षित हो जाते हैं, यार वो बिल्कुल सच बता रहा है। कई बार कोई ऐसा पंडित, कोई ऐसा भीख मांगने वाला हमारे बारे में बता देते हैं, हम सोचते हैं ये तो सच बता रहा है, वो हमारे लिए भविष्य की बातें बता रहा है, जो बीता वो बता रहा है। उस पर कभी बिलीव ना करें, कभी भी नहीं। आपको पता है, जो आपके साथ बीता हुआ है वो दुष्ट आत्माएं जानती है। आप क्या कर रहे हो दुष्ट आत्मा जानती है, पर दुष्ट आत्मा ये नहीं जानती कि आने वाले समय में आपके साथ क्या हो, वो सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी भाई से एक बात कर रहा था, बात बता रहा था, आपसे भी शेयर करता हूं। बाइबल के अंदर संत पौलुस थे। संत पौलुस अपने घर से जब भी बाहर निकलते, रास्ते में एक उसे स्त्री मिलती, और वो स्त्री भविष्य की बातें बताती थी, और उससे पैसा कमाती थी, और उससे अपना घर, जो उनके साथ लोग थे उनका भी घर चलाया करती थी। जब भी संत पौलुस वहां से निकलते, वो स्त्री एक बार बोलती, हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, तू सच्चे परमेश्वर का जन है, तू सच्चे परमेश्वर का जन है। संत पौलुस ने 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, और चौथी बार संत पौलुस ने उसे डांटा। संत पौलुस ने बोला, हे भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा, इस स्त्री से बाहर निकल जा। और बाइबल बताती है उस स्त्री के अंदर भविष्य बताने वाली बुरी आत्मा निकल गई।
जो आपका हाथ है कि आपको भविष्य बताते हैं, जो आप कैसे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते कि भविष्य के बारे में कुछ बता भी देते, उसे ज्यादा गहराई में ना जाए, क्योंकि दुष्ट आत्मा बता रही है आपको। केवल एक मसीह है जो बातें बहुत पहले की है वो जानते हैं, जो बातें हो रही है वो जानते हैं, जो बातें होने वाली है वो मसीह हम पर प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह हम पर प्रकट करता है। जो बीता हुआ समय वो दुष्ट आत्मा जानती है, जो आपके साथ चल रहा है वो भी दुष्ट आत्मा जानती है, और आने वाले समय में क्या होगा वो दुष्ट आत्मा नहीं जानती। वो हमारे मसीह प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हमारा वाला हम मसीह लोगों का आने वाला समय उज्जवल है, अच्छा भविष्य। हालेलुया, हालेलुया। पर यहां पर जो पिता है उसने ये बताया कि दुष्ट आत्मा कभी से पानी में कभी से आग में। देखिए कई बार दुष्ट आत्मा हमें ऐसा वातावरण दिखाती है, हम उसी पर बिलीव करते हैं कि इसके साथ ऐसा होता है, परंतु बहुत सी ऐसी बातें होती है जो अंदर छुपी होती है, जो केवल मसीह ही हम पर प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जो मिनट की बात बताई उस बंदे के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो तो हमारे साथ ही आया था, और उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो तो मुझे भी नहीं पता था, और जो पास्टर साहब हमारे साथ थे उसको भी नहीं पता था, पर तो परमेश्वर ने इस चीज को जाहिर किया कि इसके अंदर ये समस्या है। अगर कई बार आप ऐसे स्थान में भी चले जाते हैं, मैं दो बातें बताऊं, ऐसे स्थान में भी चले जाते हैं तो याद रखिए वहां से भी दुष्ट आत्मा आपके पीछे आ सकती है। काफी समय पहले एक भाई रोमी के साला साहब है, उनका नाम दीपक है, उसकी पत्नी तब वो अनमैरिड थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। तो देखिए बड़ी अद्भुत बात थी, मेरे साथ लड़के थे, हम उनके घर पे प्रार्थना के लिए गए, लड़कों ने मुझे पूछा कि भैया किसके अंदर दुष्ट आत्मा है? तो लड़की मेरे साथ बात कर रही थी, मेरा मोबाइल देख रही थी, भैया आपने मोबाइल कितने का लिया, ये आपका मोबाइल बड़ा अच्छा है। तो लड़के ने बोला भैया किसके अंदर दुष्ट, मैं किसी के अंदर जो मुझसे बात कर रही है। उसके बाद प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा प्रकट हुई, उससे पूछा गया, उस लड़की ने बोला कि मेरी एक सहेली है, वो एक ऐसे स्थान में, धार्मिक स्थान में जाया करती थी, मैं उसके साथ गई, पर वो उस स्थान के अंदर गई और मैं दूर खड़ी हुई थी, अभी उसके अंदर नहीं कि दूर खड़ी थी, करीब वापस जब वापस आई तो वो चीज ने उसको पकड़ लिया। मतलब कई कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर दुष्ट आत्मा का प्रभाव होता है, और ऐसी चीजों से बच के। हालेलुया, हालेलुया। अगर मजबूरी में जाना पड़े तो याद रखें वापस आने वक्त जरूर प्रार्थना करें, नहीं तो आपका वो दुष्ट आत्मा नुकसान कर सकते, एक्सीडेंट करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। अब यीशु मसीह ने इस बच्चे के अंदर, जिसके पिता ने कहा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा जो उसे कभी पानी में गिराती है, कभी आग में गिराती है। हालेलुया, हालेलुया। यदि इस लड़के को कहीं भी गिर जाता है, पानी के पास गिर जाता है, आग के पास गिर जाता है, दुष्ट आत्मा ऐसा अपना जोर डालती है कि वो गिर जाता है। पर यीशु मसीह ने इसलिए देखे क्या प्रार्थना की, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। पर यीशु मसीह ने ये प्रार्थना नहीं की है आग में गिराने वाली दुष्ट आत्मा इसको छोड़ के चली जा, पानी में गिराने वाली दुष्ट आत्मा से छोड़ के चली जा। यीशु मसीह ने ये प्रार्थना उसके लिए की, हे बहरापन की दुष्ट आत्मा, हे गूंगापन की दुष्ट आत्मा। यही है रोमी जी, पढ़ के बता दीजिए। जब यीशु ने देखा कि लोग भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल आ और फिर कभी प्रवेश ना करना। हालेलुया, हालेलुया। यानी हो सकता है कि जब दुष्ट आत्मा अपना जोर डालती हो, दुष्ट आत्मा उस बच्चे को गूंगा बना देती हो, जिससे वो बोल ही नहीं सकता। यह दुष्ट आत्मा से बहरा बना देती थी, जिससे वो सुन ही नहीं सक रहा था। और यीशु मसीह इस भेद को देख लिया कि इसके अंदर गूंगा और बहरापन की दुष्ट आत्मा है। हम समय के मुताबिक थोड़ा सुनना कम कर देते, सुनना कम हो जाता है, देखना कम हो जाता है, ये समय के मुताबिक है। और जो समय से पहले हो जाता है, कई बार अचानक से कुछ आता है, ये दुष्ट आत्मा का प्रभाव है।
और यीशु मसीह ने गूंगापन की दुष्ट आत्मा को डांटा और यीशु मसीह ने बहरापन की दुष्ट आत्मा निकाला, इसमें से निकल जा। और बाइबल बताती है कि बच्चे को तोड़ मरोड़ दिया दुष्ट आत्मा ने। कई बार दुष्ट आत्मा ऐसा हमें डराने की कोशिश करती है जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं ये मर जाएगा। और बाइबल बताती है कि जब दुष्ट आत्मा ने तोड़ा मरोड़ा, कुछ लोगों ने सोचा कि ये तो बच्चा मर गया, ये बच्चा क्या है, मर गया। तो बाइबल बताती है बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखें, दुष्ट आत्मा का सबसे पहला, अगर आपके घर के अंदर एक अजीब सी बदबू या कुछ ऐसी आए तो वो उसका अर्थ है कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव आपके घर में प्रवेश कर रहा है। तो तुरंत प्रार्थना में, तुरंत प्रभु यीशु मसीह का नाम है, तुरंत प्रस्तुति करें, आराधना करें, स्तुति करें। उसी वक्त आपकी पवित्रता की, परमेश्वर की पवित्रता की हजूरी आएगी और उस अपवित्रता को खत्म कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है, उसकी हजूरी ऐसी है कि वो अपवित्र को, उस स्थान को, उस जगह को पवित्र कर देता है। ये दुष्ट आत्मा प्रभाव है। फिर जो दुष्ट आत्मा है, देखिए जो शैतान है, ये उसका शारीरिक प्रभाव है। वो व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सी दुष्ट आत्मा थी, जो जंगल कब्रिस्तान में रहा करता था, जब यीशु मसीह के चरणों में आया, यीशु मसीह, उसने कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मेरा तुझसे क्या काम। यीशु मसीह ने डांटा और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है, को बिना वस्त्र के था, उसे वस्त्र पहनाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, यीशु मसीह ने कहा अपने घर में जा। वो यीशु मसीह के साथ जाना चाहता था। यीशु मसीह ने कहा नहीं, तो अपने घर में जा, बता परमेश्वर ने तेरे लिए कितने महान काम किए। यानी दुष्ट आत्मा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और उसे जंगल में कब्रिस्तान के अंदर ले गई। बिल्कुल वहां पे अकेले रहना था वो, और यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने उसे आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी किसी स्थान में या किसी घर में, ऐसे अनजान घर में जाते हैं, अगर वो आपको कोई चीज दे, हमेशा प्रार्थना करके जरूर खाएं, ठीक है। तो आज के समय में भरोसा नहीं कोई क्या कर दे। दुश्मन बाहर का नहीं होता, दुश्मन घर का ही होता है। फिर दुष्ट आत्मा का एक ये शरीर का प्रभाव, दुष्ट आत्मा। अब दुष्ट आत्मा हमारे मन के साथ कैसे खेलते हैं, मैं कैसे बताता हूं। प्लेटों का 5 अध्याय में है, तो उसकी 3 आयत को पढ़ दीजिए, आप 3 आयत को पढ़ दीजिए। प्लेटों का 5 की 3 में, प्लेटों का 5 अध्याय की 3 आयत के अंदर, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। ध्यान से सुनिए, पतरस ने कहा, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। शैतान हमारे मन में बुरी बुरी बातें डालते हैं, बुरी बुरी बातें डालता है शैतान हमारे मन में। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तो पवित्र आत्मा से झूठ बोले। यानी शैतान हमारे मन के साथ खेलता है। अगर किसी का पैसा देना, शैतान हमें रोक के रखेगा, मत दे। किसी के कुछ चीजों को देना, शैतान रोक के रखेगा, मत दे। परमेश्वर के साथ आपने कमिटमेंट किया, प्रॉमिस किया, वादा किया, शैतान रोक के रखेगा, मत कर। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से क्या बोले, झूठ बोले। शैतान मन के साथ खेलता है, हमारे मन में बुरे विचारों को वो डालता है, और उसे मानना ना मानना आपके हाथ में है। शैतान बुरे विचार आपके मन में डालता है। शैतान आपके मन में डालेगा, यहां पे हेराफेरी कर ले, यहां पे तुझे मौका है कि चोरी कर ले। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं शायद 2-3 हफ्ते पहले बटाला में था। वहां पे एक घर में प्रार्थना के लिए गए, एक भाई ने कतर जाना था, अभी उनकी कतर की फ्लाइट थी, एक दिन बाद जाने वाले थे।
तो उनके लिए जैसे प्रार्थना करें, तो प्रभु ने मुझे एक बात उनके लिए बोली, मैंने उनको बताई। मैंने कहा भाई जब आप सफर में जाएंगे, या तो जहाज में या फिर बस में, आपको एक पर्स मिलेगा, उसमें बहुत से पैसे होंगे, पर आप पूछना ये पर्स किसका है, और जो बोलेगा उसको वापस लौटा देना। कह रहा जी ठीक है। तो उसके बाद मैं वापस आ गया, फिर मेरा बटाला जाना हुआ, तो मुझे बताया कि बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे प्रभु ने आपको बताया। कह रहे उस भाई ने अपनी पत्नी को फोन किया, उस भाई ने अपनी पत्नी को फोन किया और बताया कि जैसे पास्टर लक्ष्मण ने कहा था वैसे ही हुआ कि मैं बस में सफर कर रहा था और एक पर्स मेरे पैरों के पास पड़ा हुआ था, उसके अंदर बहुत से पैसे थे। कह रहे कि मैंने फिर खड़े के पूछा कि ये पर्स किसका है। कह रहे मेरी अगली सीट में एक भाई को जब बोला कि ये पर्स मेरा है। कह रहा कि मैंने उसको उसका पर्स वापस लौटा। तो बाइबल में लिखा है कि जो शैतान है वो हमारे मन के साथ खेलता है ना। बहुत से लोगों को पर्स मिलता होगा, बहुत से लोगों को मोबाइल मिलता है, और कुछ शैतान की बात नहीं मानते, जिसका पर्स से वापस लौटा देते हैं, उसके अंदर उसका ड्रेस या कुछ मिल जाता है ना। और जिस किसी का कहीं का मोबाइल गिर जाता है, हमें मिलता है, हम लोग वापस लौटा देते हैं। पर ऐसे लोग हैं जो वापस नहीं करते, क्योंकि शैतान के मन के साथ खेलता है। शैतान को बोलता है अरे मोबाइल नया है, एप्पल कंपनी का, बहुत महंगा है, स्विच ऑफ करते, स्विच ऑफ करते। सबसे पहले शैतान के बोले स्विच ऑफ करते, बंद कर, से बंद कर, सिम निकाल दे, उसे तोड़ दे, उसे फेंक दे, या तो खुद इस्तेमाल कर ले, जैसे बेच दे, अच्छे दाम तुझे मिलते हैं। यानी ये लालच और चोरी करना, ये शैतान हमारे मन के साथ खेलता है, हमें ये करने के लिए उकसाता है या उत्साहित करता है। ये हमारा मतलब हमने इस चीज का निर्णय लेना है, सबसे बंद कर दीजिए, हमें इस चीज का निर्णय लेना है कि हम इसे करें कि ना करें, करें कि ना करें। वो मन के साथ, शैतान हमारे मन के साथ इसलिए खेल रहा है ताकि हम वैसा करें और वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे। कभी भी ऐसी दुष्ट आत्मा जो कभी भी सीधा आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती जब तक आप उसकी बात ना माने। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। प्रभु यीशु मसीह टेबल लगा हुआ था, यीशु मसीह कुर्सी पर बैठे हुए थे, 12 चेले बिल्कुल साथ थे, और उनमें से एक चेला था जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। बाइबल बताती है कि शैतान उसके मन में बार बार इस बात को डाल रहा था कि तू यीशु मसीह को पकड़वा दे, तुझे चांदी के 30 सिक्के मिलेंगे। तुझे चांदी के क्या मिलेंगे? 30 सिक्के मिलेंगे। शैतान उसके साथ, उसके दिमाग के साथ खेल रहा था, और उसने क्या किया, उसने शैतान की बात को मान लिया कि मुझे चांदी के 30 सिक्के मिलेंगे, यानी लालच। अगर कोई लालच आपको दे रहा है तो सावधान रहें, कहीं ये ना कि लालच आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान बन जाए। जो ये लालच है ना, ये शैतान हमारे मन के अंदर डालता है कि तू लालच कर, और बाद में हमारा एक बड़ा नुकसान हो जाता है। शैतान हमारे मन के साथ खेलता है कि हम बुरा करें, हम बुरा करें, हम बुरा करें, और खुद फंसे। कई ऐसे लोग हैं, देख काफी आज से मतलब 3 साल पहले की बात है, चंडीगढ़ की खबर लगी थी अखबार में। उस अखबार में खबर क्या थी कि एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी और वो मर गई। तो उसका पूरा लिखा होता विस्तार से, वहां पे क्या लिखा था कि पिताजी शराब पी रहे थे और बेटी ने बोला पिताजी शराब मत पियो, जादी मत पियो, जादी मत पियो, और बाप को गुस्सा आ गया, उसने गोली मार दी। उस वक्त हुआ क्या होगा? शैतान ने बाप के मन के साथ खेला, ये तुझे शराब पीने से रोकने से शूट कर, शूट कर, शूट कर, मार दे। और बाद में कितना पछताया होगा अपनी बेटी के लिए जब वो होश में आया होगा। इसे बोलते हैं होश में आ जाना, आपे में आ जाना। गुस्से में कितने खून हो जाते हैं। उस वक्त शैतान हमारे अंदर, तू बड़ा है, तू शक्तिशाली है, तू मार दे, कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। बस ये बातें हमारे मन के साथ शैतान खेलता है, जिससे हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं, और बहुत से लोग बाद में बहुत बड़ा नुकसान रोते हैं बाद में पूरी लाइफ कि हमने ऐसा डिसीजन क्यों किया।
तो शैतान हमारे मन के साथ खेलता है, वो हमारे शरीर में फिर प्रवेश करते हैं वो दुष्ट आत्माएं, और हमें ऐसा बना देती है कि हम घर से बेदखल हो जाते हैं, हमारे काम काज में गड़बड़ियां उत्पन्न कर देती हैं। तो दुष्ट आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बोला कि मैंने तुम्हें दुष्ट आत्मा निकालने की शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। संसार की हर एक दुष्ट आत्मा इस बात को जानती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर, हर एक दुष्ट आत्मा। और हर एक दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह से डरती हैं। दुष्ट आत्मा हमसे नहीं डरती, दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु से डरती है। दुष्ट आत्मा हमसे नहीं डरती, दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मा से डरती है। दुष्ट आत्मा हमसे नहीं डरती, दुष्ट आत्मा बाइबल के वचनों से डरती है। एक समय ऐसा था जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम डरते थे, और यीशु मसीह को जब जाना, अब दुष्ट आत्मा डरती है, उनको पता है कि इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा इनके अंदर परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह का नाम इनके पास है। हालेलुया, हालेलुया। तो बिना परमेश्वर की सामर्थ के बिना हम दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते। ये परमेश्वर है जो इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार की सामर्थ्य देते हैं। तो याद रखें कि यहाँ पे जो पतरस ने कहा कि शैतान ने तेरे मन में इस बात को क्यों डाला कि पवित्र आत्मा से क्या बोले, झूठ बोले। तो शैतान हमारे मन के साथ बच गए। मतलब याद रखें कि कभी भी आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको मोबाइल या पर्स अंदर कोशिश करें तो उसका वापस ही लुटाएं। आप पर्स को चेक करें, उसका कोई उसका ड्रेस मिलता है, कोई पता मिलता है, उसको वापस लुटाएं। मोबाइल पकड़ के रखें, उसे वापस करें। एक बात बता के खत्म करता हूं, इस समय हो रहा है। मैं और मेरी पत्नी हम जलंधर बाईपास तरफ जमालपुर की तरफ तो विशाल मेगा मार्ट में जा रहे थे। तो जैसे मैंने अपनी एक्टिवा खड़ी की, सामने देखा मोबाइल पड़ा हुआ है, बिल्कुल न्यू मोबाइल। मैंने मोबाइल उठाया, मैंने देखा कि कोई ढूंढ भी नहीं रहा। मैंने अपनी पत्नी को बोला, उसको मैंने रेड बटन ऑन किया तो उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर एक बच्चे की फोटो थी। मैंने अपनी पत्नी को बोला, चल विशाल में चलते, हम ढूंढते इस बच्चे को, क्योंकि अगर बच्चे की फोटो है तो उसके माता पिता भी साथ होंगे। हम ढूंढते हैं। हमने नीचे पूरा ढूंढा, उसके बाद ऊपर एक फ्लोर में, 3 फ्लोर थे, तीनों फ्लोर में ढूंढा। हमें मिला, आधा पौना घंटा लग गया और हम थक भी गए। तो मेरी वाइफ ने बोला, क्या करना है? मैं कहा, वेट, जिसका फोन है उसका फोन जरूर आएगा। हम वहां पे खड़े रहे, विशाल मेगा मार्ट के बाहर खड़े रहे, और तो तब भी देखे शैतान कई बार मन में ऐसी बात, तू घर पे ले जा, इसका लॉक लगा लेना, बिल्कुल न्यू फोन है, खुद इस्तेमाल करना या बेच देना अच्छे पैसे। तो शैतान ऐसा नहीं कि खाली मतलब किसी के भी मन के साथ वो खेलता है कि हम बुरा करें। मैंने मेरी पत्नी वेट करते रहे, तो उसके आधे घंटे बाद एक फोन आया, कह रहे सर ये फोन मेरा है। मैंने बोला नहीं, मैंने कहा ये मेरा। कह रहा नहीं मेरा। मैं क्या, आप कहां से बोल रहे हो? कह रहा जी मैं विशाल मेगा मार्ट के बाहर से बोल रहा हूं। तो मैं क्या, आप कहां पे खड़े हो? मैं वहीं पर आता हूं। तो मैं और मेरी पत्नी उसके पास ही उसको फोन दिया और उसने हमारा थैंक्स किया। कहने लगा, सर जी अभी 1 हफ्ता हुआ नया फोन लिया, वो भी किश्तों के लिए, अभी पहली किश्त भी नहीं दी मैंने। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान हमसे बुरा करवाता है ताकि हम बुरे और बुरे और बुरे और बुरे होते चले जाएं। तो इसलिए कभी शैतान की बातें के शैतान सिर्फ कान में बिल्कुल एक धीमी सी आवाज देगी, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, तू चोरी कर ले, तू इस प्रकार से कर। पिछले दिनों में फेसबुक पे एक वीडियो डाली हुई थी, एक सेब वाला था, सेब बेच रहा था। तो एक भाई सेब लेने के लिए आए, उसने 1 किलो या 2 किलो सेब लियो, किस वीडियो के अंदर है। तो सेब डालने वाले सेब डाले, उसके बाद क्या किया, सेब को उस लिफाफे को तोला, लिफाफा उसके बाद बदल के दूसरा लिफाफा दे दिया जिसमें खराब सेब थे, वो वापस कर दिए। देने वाला तो पूरी पेमेंट दे रहा है, जिसने 1 किलो सेब लिए वो तो पूरी पेमेंट दे रहा है और अच्छे सेब की पेमेंट दी, पर देने वाला उसे क्या दे रहा है, खराब।
तो ये क्या है? जो सेब बेच रहे हैं उसके मन में शैतान ने डाला हुआ कि यार तू खराब सेब बेच, अच्छा तो ये तेरे पैसे अच्छे पैसे कमाए जाएंगे। पर ये नहीं पता कि वो आपके बच्चों की बीमारियों पर लगेंगे बाद में, आपके घर में समस्या होगी। चोरी का पैसा कभी भी नहीं फलता, ये इतिहास बताता है, बुजुर्ग लोग बताते हैं, ये बात सदा की चलेगी, चोरी का पैसा कभी भी नहीं फलता, कभी नहीं फलता। हमारे ये इस तरह ये पुलिस के बताता हूं, एक भाई थे, उस भाई ने एक मोबाइल खरीदा, मैंने काफी पुरानी बात, अब ज्योमेट्री वाला मोबाइल बोलते थे, ज्योमेट्री वाला मोबाइल बोलते थे, वैसे खुलता था। उसने खरीदा, तो उसने खरीदा, उसने अपना सिम डाला, बस कुछ ही शर्त में उसके घर में पुलिस पहुंच गई, ट्रेस कर लिया। उससे पूछा कि फोन कहां से भी? कह रही ये तो मैंने उससे खरीदा। कह रहा तेरे पास बिल है? कह रहा नहीं। कह रहा ये तो हमारे डीएसपी का फोन है, तू तो गया। और उसके जितने का फोन था उसके कहीं ज्यादा पैसे उसको देने उसकी खलासी। शैतान ने पहले लालच उत्पन्न किया, वो ज्योमेट्री वाला फोन, वो महंगा फोन, वो बड़ा अच्छा फोन, वो तू जब लोगों को अपने दोस्तों को दिखाएगा यार कितना अच्छा फोन। मतलब इस प्रकार की अभिलाषा शैतान हमारे अंदर डालता है। याद रहे, कभी ऐसी गलती कभी मत, शैतान की बात की हमने अमल नहीं करना। सिंपल शब्दों, जो खरी बातें, जो ईमानदारी की जो सही बातें हैं, आप उस पर अमल करें, उसकी ओर ध्यान दें कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें कि शैतान हमारे मन के साथ खेलता है, और अगर आप परमेश्वर के लोग आपके घर में कभी भी बुरी सी स्मेल है तो समझो कि आपके घर में दुष्ट आत्मा का काम है। तो तुरंत प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह का नाम ले, उसी वक्त वो सब वातावरण बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। महान सुशक्तिमान सामर्थी पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं। और पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, जितने भी जन यहाँ पर आए इन सबको प्रभु जी आप आशीष दें, फलवंत करें, और आपके नाम की महिमा प्रभु यीशु मसीह के भीतर परिचय। और यीशु मसीह आप अपना पवित्र हाथ प्रभु जी इन सब पर रखें प्रभु जी, मेरे भाइयों पर, मेरी बहनों पर, इनके घर में, इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दें प्रभु जी, इनके कामकाज में प्रभु जी बहुत ऐसे आशीष दें। इनकी सारी अगर कोई समस्या है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी समस्याएं दूर हो जाए। और पिताजी सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं। आमीन। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रभु की कही हुई प्रार्थना में हम मांगेंगे। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ऐसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दें, जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सभी बैठ जाइए।